ये कहानी उन लोगों की जिंदगी से जुड़ी है जो कभी आपकी तरह थे, लेकिन उन्होंने अपनी परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेके। वो अपने कार्यों से इतनी सफलता पाई कि वह आज दूसरों को प्रेरणा देने योग्य बन पाए हैं। सभी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सभी चीजें उसके विरोध में हो रही हो और हर तरफ से निराशा मिल रहा हो। चाहे एक प्रोग्रामर है या कोई और, अपने जीवन के उस मोड़ पे आके खड़ा होता है जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है। अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या कोई वो एक आपका कोई फैसला हो सकता है जो एक बहुत भयानक साबित हुआ हो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप अपने जीवन में कितनी बड़ी गलतियां कर रहे हो? आप छोटी छोटी बातों पर निराश हो जाते हो, लेकिन आपको पता है कि सही मायने में विफलता सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वो जीवन में लगभग सफल होने से कई बार लगातार विफल हुए हैं। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हो ना, तो जरूरी ये नहीं कि हम सभी काम सही करने, लेकिन अगर आप इस वजह से काम करना छोड़ दें और प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। दोस्तों, हेनरी फोर्ड का नाम किसने नहीं सुना होगा, जो एक बिलियनर और विश्व प्रसिद्ध मोटर कंपनी के मालिक है। सफल बनने से पहले फोर्ड ने अन्य 5 बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता ना तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने से और कर्ज में डूब जाने के कारण टूट जाता, लेकिन नहीं, फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक बिलियनर कंपनी के मालिक हैं। अगर विफलता की बात करें ना, तो थॉमस एल्वा एडिसन का नाम आपने सुना है ना, उसके नाम से कौन नहीं जानता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उसने 1000 बार लगभग फेल हुए थे और उतने प्रयोग किए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आपने सुना होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाते थे और 7 साल की उम्र तक निरक्षर थे। लोग उसको दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया पर सबसे बड़ा झंडा गाड़ दिया। क्या आप दिमाग रूप से कमजोर हैं? क्या आपकी उम्र 4 साल की और आप अभी भी बोल नहीं पाते हैं? क्या 4 साल की उम्र में आप बोल नहीं पाते थे? आपके पास तो सभी रिसोर्सेस है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास वक्त है, इतनी वास्ट टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप कर सकते हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो 4 साल की उम्र में कुछ बोल नहीं पाते थे, उस समय उनके पास रिसोर्सेस कम थी, लेकिन उन्होंने अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के दुनिया को हिला के रख दिया। जरा आप सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता, या एडिसन 999 असफल प्रयोग के बाद भी उम्मीद छोड़ देता, और आइंस्टाइन भी खुद दिमागी कमजोर मान के बैठ जाता, तो क्या होता? हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों को अनजान रह जाते। तो मित्रों, सफलता ही जरूरी नहीं, जिंदगी में असफलता का कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण सफलता से ज्यादा होता है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महापुरुष ने सही बात कही है कि विनर्स नेवर क्विट, द क्विटर्स नेवर विन। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। जरा आप सोचिए कि अगर एडिसन भी उन लोगों की तरह अनलकी खुद को समझता और प्रयास करना छोड़ देता, तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आज हम लोग बल्ब नहीं देख पाते। अगर आइंस्टाइन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसता और अपने आप को दिमागी रूप से कमजोर मानता और कहता कि मैं 4 साल तक बोल नहीं पा रहा, सभी बच्चे 4 साल तक बोल पाते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अपने आप को नेगेटिविटी में डाल लेता, तो क्या बताओ आज हम लोग ऐसे ऐसे सिद्धांतों, ऐसे ऐसे थ्योरी को जान पाते जिसने आइंस्टाइन ने दिया है? नहीं, इसका जवाब नहीं हो सकता है। अगर बच्चों आप बोर्ड की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो ना, तो जी जान लगा दो, ये मौका है अपने माँ बाप को कुछ करके दिखाने का। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो अपने सीने के अंदर की आगों को कम होने मत देना और इतने जोर से तैयारी करना और अपने आप को शांत रखना। आप अपने आप को ज्यादा आवाज मत होने देना और अपनी सफलताओं से आवाज करना। MS धोनी ने सही कहा है कि आप अपने आप को इतना मत चिल्लाओ, शोर मत करो। आपकी जो सक्सेसफुल होगी ना, आपकी जो सक्सेसनेस होगी, वो ज्यादा शोर करेगी। अगर किसी काम को असफल भी हो गए तो क्या हुआ, अंत तो नहीं है ना, फिर की कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, सफलता और असफलता एक बहुत बड़ी जरूरी चीज है और असफलता कहीं सफलता की एक शुरुआत है। इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। मन के डर से जीतना जरूरी है, मन के डर से भागना जरूरी है। हिरन के दौड़ने की क्षमता करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, वही बाघ दौड़ने की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन फिर भी बाघ हर बार हिरन का शिकार कर लेता है। जानते हैं क्यों? हिरन के मन में डर होता है, कहीं बाघ उससे जीत नहीं पाएगा, और इसी डर की वजह से वो बार बार रुककर पीछे मुड़कर देखता है। और आप भी अपने जीवन में बार बार पीछे मुड़कर देखते हो और इसी कारण आप असफल हो जाते हो और हिरन की तरह बाघ का शिकार बन जाते हो। हिरन के मन का डर उसके
उसकी रफ्तार को कम कर देता है और बाघ उसका शिकार कर लेता है। आप जानते हैं शेर से ज्यादा स्पीड किसका था? हिरन का था। मित्रों, मन का डर हमेशा आपको आगे बढ़ने से रोकता है। पहले अपने मन के डर को भगाइए। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है ना, वो कभी भी अपनी जिंदगी में पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकता। उसका मन उसको हमेशा कमजोर और एहसास कराता रहता है कि तुम कमजोर हो, तुम नहीं कर सकते, तुम डरपोक हो, तुम निडर हो, तुमसे नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने मन के डर को भगाओ और अपने आप को इस काबिल बनाओ कि कोई नहीं, मैं कर सकता। अगर लोग कर सकते हैं तो मैं कर सकता। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप स्टूडेंट हो, आप किसी जॉब में काम कर रहे हो, किसी बिजनेसमैन में हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, आपके मन को जीतना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है ना, वो अपार क्षमता उसके पास हो जाए ना, उसके बावजूद कभी सफल नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब कर दे और ऐसा ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।